हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी। चलिए देखिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग किस क्लास का पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्या है, क्लास 11th का पहला चैप्टर आज शुरुआत करने जा रहे हैं। 3-4 लेक्चर में आपको हम पहला चैप्टर खत्म कर देंगे और सबसे कम समय में। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले चैप्टर का नाम जानेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत। चैप्टर का क्या नाम है? जीव जगत। देखिए, अब देखिए इसमें हमको पता होना चाहिए जीव किसे कहते हैं। जीव जगत इस चैप्टर का नाम है, हमको पता होना चाहिए जीव किसे कहते हैं। देखिए जीव किसे कहते हैं? जीव वो है जिसमें जान होती है। जीव कौन है? जिसमें क्या हो, जान हो। जिसमें जान रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीव बोलेंगे। चलिए देखते हैं फिर। अब देखिए, अब जीव जो होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? सजीव और निर्जीव। अब देखिए सजीव किसको कहते हैं? जिसमें जान होती है उन्हें क्या हम लोग कहते हैं? सजीव कहते हैं। जिसमें क्या होती है? जान होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? जैसे में देखिए इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े आदि। जो देखिए इंसान जो होते हैं हम लोग कैसे कह सकते हैं? जैसे इंसान हो गए, देखिए अब इंसान या कोनो मान ला छोट के लड़का हो, नहीं छोट के लड़का हो, अगर हम उसके हमने थपड़ियावे के मतलब मार डाली, ठीक, एक थपड़ा उनके ले लाली। अब उनकी एक थपड़ा लाली उका करिए तुरंत चीन कह के रोवे लगी ऐसे ऐसे कह के, नहीं तो समझ लो ये कहा ऊ का है एक सजीव है। जब उनके हम मारत ठोकर तो का करिए ऊ रोवे लगी कह की, तो का गल सजीव का एग्जाम्पल लगी, ठीक। फिर उसके बाद देखा है निर्जीव। निर्जीव किसे कहते हैं? जिनमें जान नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जैसे निर्जीव का क्या एग्जाम्पल हो गया? देखिए निर्जीव में क्या आ जाएगा? पत्थर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लकड़ी का मेज, और क्या हो जाएगा? मोबाइल, और क्या हो जाएगा? मिट्टी पानी आदि। देखिए जो मेरा मार्कर है, मार्कर भी क्या है? मेरा एक निर्जीव है, ये मार्कर है। अभी देखा मार्कर है, एक हम क्या करब, अब मार्कर के हम कहा इसे देखा मान ला पटक डाली, पटक डाली तो रोई ना, एक घाव लगल लगल हुई, लेकिन पता ना हो कहे से का निर्जीव है, एमन जान ना हो। अगर हम इसे तोड़ दी, तोड़ दे तब रोई ना रोई, यही से देखा ही कहा निर्जीव। अगर जब निर्जीव रही, जान ना रही तो कैसे रोई? सही ना। चला आगे देखा जाए। हाँ, अब देखा आगे का पढ़ लिया हमने। अब पढ़ जाए का सजीव के लक्षण। अब देखिए हम लोग पढ़ लिए, जीव में पढ़ लिए, जीव 2 प्रकार के होते हैं, सजीव निर्जीव। अब उसके बाद देखेंगे सजीवों में लक्षण क्या है? सजीवों में लक्षण देखिए हम लोग कब जानेंगे कि सजीवों में लक्षण होता है? तब देखिए कोई भी चीज जिंदा है या नहीं, कोई भी चीज जिंदा है या नहीं, ये इन बातों को बताते हैं जो सजीव के लक्षण होते हैं। ये क्या ये बताते हैं कि कोनो इंसान या कोनो आदमी या कोनो पेड़ पौधा का है जीवित हो कि ना, उ का बतावाला सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण बतावाला ओकरे बारे में। फिर देखा अब ये सजीवों के लक्षण में ही पावल जाला कि मतलब जैसे ये हो गया कि कौन चीज हो ओकरे बारे में बढ़त हो कि ना, खाना खात हो कि ना, ओकरे बारे में जानल ले। देखा देखा पहला का गन बढ़त, देहाती भाषा में का बोल रही बढ़त, और एक साइंस में का बोला जाए वृद्धि। अब देखिए बढ़त या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भी चीज के भार में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। किसी भी चीज में, किसी भी चीज के भार में बढ़ोतरी होना या उसकी कोशिका की संख्या का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। जैसे मान ला, जैसे देखा कहा भार कहला, मान ला एक कहा एक मान ला हम ही जैसे हो गई, ठीक, हम हो गई मान ला पहले हम कहा इतना बड़ा छोट से एकदम रही, ठीक, छोट से रही तो कहा हमार मान ला 1 किलो वेट रहा है उसमें। अगर जब हम छोट करा ली हमारे कितना 1 किलो वेट रहा है। अब कहा अब मान ला हम 18-19 साल का मान ला हो गई तो हमारे कहा वेट कितना 70 किलो हो गया। तो मतलब क्या हो गया? हमरे कहा वृद्धि, मतलब हमारे भार में वृद्धि भले, पहले 1 किलो करा ली अब कितना 70 किलो खो ली, तो मतलब एक भार में भी वृद्धि भले। और कहा पहले हमारे देखा इतना बड़ा जब रही छोट के, तो पहले हाथ हो दौड़ रहा है, छोट छोट रहा है। और देखा ये हाथ हो तो कोशिका, जब हाथ छोट रही कोशिका छोट रही, जब कोशिका देखा धीमे बड़ा भैली कोशिका भी बढ़ल, और हमारा हाथ देखा इतना बड़ा हथौड़ा टाइप में हो गया, देखा मोट के। बस ये हम आपके समझे ली, देखा वृद्धि के कहल जाला, समझ में आई गल हुई। अब देखा आगे पढ़ल जाए।
अब देखिए वृद्ध, वृद्ध जौन होला या बढ़त जौन होला एकर कहा अपवाद एक ठे है। का अपवाद हो, निर्जीव में बाहरी वृद्धि होती है, मतलब जौन वृद्धि होती है अगर जब हम बढ़त ही ये कहा आंतरिक वृद्धि होती है, हमके देखत ही नहीं हमारे शरीर के अंदर ही वृद्धि होती है, तो ये कहा गया आंतरिक वृद्धि के बोल जाई। और बाहरी वृद्धि, बाहरी वृद्धि एक अपवाद हो गया सजीव के, वृद्धि के सॉरी वृद्धि के का हो गया अपवाद हो गया। कौन हो गया, निर्जीव। निर्जीव काहे अपवाद हो गया, काहे से मान ला देखा जैसे एक पत्थर हो, पत्थर मान ला कहीं फेंकल हो, ठीक कहीं ऐसे फेंक गया लो ओके, फिर कुछ मान ला देखली पहले वो का 1 किलो का है, का पत्थर जब हम फेंकली वो पहले का 1 किलो का है, 1 किलो का है। अब फिर का कहली वो पत्थर के हम जब फेंक डाली ओके 10 साल बाद देखा थी, का 10 साल बाद देखा थी, जब 10 साल बाद वो पत्थर के हम देखा थी तो मिट्टी उट्टी धूल उल जौन का ऊपर कीचड़ उचड़ जाए के कहा जम जाता, जब ऊपर पत्थर पे कहा मिट्टी जम जाता तो वो पहले कहा 1 किलो का है, अब ओकर भार कितना हो गया 3 किलो हो गया। तो मतलब का ओकरे ओकरे अंदर भी पत्थर के अंदर भी वृद्धि होता, तो का हो गया पत्थर का हमार निर्जीव हो, यही से का हो गया वृद्धि का अपवाद हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को, देखा अब आगे समझल जाए। वृद्धि हमको पता चल गई। अब उसके बाद कहा वंश, वंश बढ़ाना या जनन कहते हैं। देहाती भाषा में हमने कहा बोल जाई वंश बढ़ाना, जैसे ना तब कहा अब शादी कर ली है तो अपन एक वंश बढ़ा ली है, मतलब क्या कर ली है जनन करी है, ठीक। तो उसकी हमने कहा साइंस में जनन कहा जाला, देखा जनन की कहा जाला। अब कर परिभाषा का होला, जिसमें एक जीव अपने ही समान एक नए छोटे जीव या संतति को जन्म देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनन या बोलते हैं या वंश बढ़ा लिया अपना बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे मान ला अपने जैसे समान, मतलब अगर कोनो इंसान हो अगर वो जनन करत हो तो कहा इंसान है, मतलब इंसाने बनाई ना कि भेड़ी बना दी बकरी बना दी, ठीक। मतलब अगर इंसान है तो क्या बनाई इंसान है, अपने जैसे इंसान नहीं थे लड़का या लड़की का निर्माण करे, ठीक। और अगर गाय गाय भैंस तो गाय भैंस अपने जैसे पड़वा पड़िया का निर्माण करिए, ठीक, ना कि आदमी का निर्माण कर दिया लड़का लड़की के, ठीक। समझ में आ गया ये बारे में। अब देखा जैसे मैं कर एग्जाम्पल का आएगा बच्चे का जन्म, बच्चे का जन्म होना, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए वंश बढ़ाना मतलब जन्म जौन होला ये अपवाद होला, मतलब क्यों क्यों कहा जन्म कर लेला और क्यों 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 जन्म कराला तब अपन का हो संतान के बढ़ा लेला, मतलब अपने वंश में वृद्धि कर लेला। और क्यों क्यों का कराला जन्म ना कर पावाला तो वो अपने वंश में का वृद्धि ना कर पावाला, तो उनका हो गया अपवाद हो गया। देखा अपवाद में का हो, पहला देखा पहला का हो खच्चर, पहला का हो खच्चर, दूसरा का हो श्रामिक मधुमक्खी जौन है, श्रामिक मधुमक्खी जौन छत्ता ना लगावे मधुमक्खी बड़ी बड़ी मालक छत्ता लगैले जिनमें से शहद वहद हमें पावल जाला, ऊ कहा अपन वंश ना बढ़ा पावले, ठीक। ओमन जौन रानी परी होले ऊ अपन वंश बढ़ावेले, ऊ कहा बच्चन का निर्माण करेले। खच्चर हो गए, श्रामिक मधुमक्खी हो गए और बाझन मानव जोड़ा, मतलब कहूँ इंसान हो गए माला आदमी और मेहरारू होगी ना, उन दोनों जन का लैकन का निर्माण ना कर पाते हैं, तो वो का होगी ना वो अपवाद में आ जाएंगे कि ये जनन का क्या है अपवाद है, क्या है क्या बच्चे पैदा नहीं करते। ये जो है सब खच्चर श्रामिक मधुमक्खी और बाज मानव जोड़ा ये सब क्या है बच्चे निर्माण नहीं करते हैं, ये खातिर नहीं अपवाद हो गए, ठीक है जनन के। अब देखा अगला पढ़ेंगे क्या है पाचन और ऊर्जा के बारे में देखेंगे। पाचन और ऊर्जा इसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं और इसको साइंस में क्या बोलते हैं चयापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं चयापचय बोलते हैं। देखिए चयापचय किसको कहते हैं, जब हम जो भी खाते हैं, जब हम कोई चीज को क्या है खाते हैं और शरीर उसे पचाकर, शरीर उसे क्या है पचाकर ताकत बनाता है, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं चयापचय बोलते हैं। मतलब मान ला हम कहा काजू खाते, ठीक काजू बादाम खाती और काजू बादाम खाती तो हमने कहा हमारे अंदर ताकत आवत हो, मान ला पहले कहा दूध से खाती, ठीक ताकत आवत हो, मतलब हम कहा पहले 5 किलो कोनो चीज के हम उठाई फेंक दी थी ताकत आवत हो, ठीक ओकरे बाद कहा 5 ठी खाती, अब ओकरे बाद अगर हम रोज 10 ठी खाए लगली ओकरे बाद और ताकत आई गल, मतलब पहले हम कहा 5 केजी के फेंकत थी अब कहा 10 केजी के चीज के उठाई फेंक दे,
तो वो जौन हमारे अंदर ताकत आयल है जौन खैले ही वही प्रक्रिया के का कहल जाला चयापचय बोलल जाला। जैसे हम काजू बादाम खैले हो जौन पता चाय के जौन हमें ताकत मिलती है हमारे शरीर में वही के चयापचय बोलल जाला। ई का हो गइल इंसान में। और पौधों में का होला, पौधा जौन होने इन्हें में भी ऐसे का होला जब उन्हें खान है मतलब खाना खाना है तो उन्हें के अंदर जो ताकत आवल वही से का उन्हें के वृद्धि होले मतलब उन्हें के शरीर का होले मतलब पेड़ और जौन होला बड़ा दिन कराला। ठीक, ओकरे बाद फिर ओकरे बाद का चौथा, चौथा का एक हम लोग देहाती भाषा में बोलल जाई होशो हवास। जैसे ना सब कह देला का मतलब तू होशो हवास में है कि ना है, ऐसे ना केहू को कुछ बोलल जाला। ना मान ला केहू झगड़ा कैले ऐसे ना कही का मतलब तू होशो हवास में रहला कि ना उनसे झगड़ा कहलाला तू बतावा। तो वही के हमने कहा साइंस में का बोल जाई चेतना बोलल जाई। का बोलल जाई चेतना बोलल जाई। देखा चेतना के कहा जाला, अगर कोई आपको चिमटी काटे या क्या है आपको कोई क्या चिमटी काटे तो आप तुरंत हटाते हो। मतलब क्या है अगर तके का कि चिमटी कटले तो तू हाथ के का हटा लाला। हाँ, बस बाहर की हलचल को महसूस करना ही क्या कहलाता है चेतना कहलाता है। मतलब का भल जैसे मान ला हमारा हाथ है ठीक, कोनो पड़ोसी या केहू हमार दोस्त के भी कहा न कोटत है ठीक, न कोटले मान ला न कोटले तो फिर हमारे अंदर जब क्यों न कोटी तुरंत हमें पता चल जाई। जौन पता चलत हो वही के का बोलल जाला चेतना बोलल जाला। ठीक, अगर मान ला कोनो तावा हो, तावा वो का गरम हो अगर ओके हमें क्यों कदला नहीं तो ये छुआ, अगर जब हम ओके छुए जाती हमें पहले पता ना हो कि गर्म हो कि ना, अगर जब ऐसे हम ओके छुए जाए भाई इतना पहुंचत तुरंत हमें पता चल जाई या ओके छू दे तुरंत पता चली का हो गर्म हो जरी गल हमारा। तो का जौन हमें पता चलल वही का बोल जाई चेतना बोलल जाई। ई का हो गइल इंसान में हमने में हो गइल। अब का पौधे में देखा का होला, पौधे में का होला, पौधे में का होला एक छुई मुई के पौधा होला, काला छुई मुई पौधा उ काल अगर हमें छुईबा तू तो हम का करब मुरझाए जाए। अगर तू हमके छुईबा तो हम का करब मुरझाए जाए। ये बोलाला छुई मुई का पौधा। तो देखियो क्या होता है उसकी पहले पत्ती ऐसे होती है, अगर छुई मुई के पौधे को हम क्या छूते हैं, छूते हैं देखिए इसको तो ऐसे इससे मान लीजिए हम छुए तो ये पत्ती को अपने क्या ऐसे मोड़ लेता है। ये क्या हो गया छुई मुई का पौधा। अरे हमको क्या है चेतना के बारे में पता चल गया। क्या होता है एक होता है स्वचेतना। स्वचेतना का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोमा में व्यक्ति कोई है उसको क्या है कोई काट रहा है नकोट रहा है क्या कर रहा है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक, मतलब ऐसे समझ ला मान ला कि हो कोमा में उ का ओकर ओके बेचारे पता ना चला था कि उ हमें नकोटा था कि का करत था काटत था का करत था। तो ओके का बोल जाई स्वचेतना। मतलब वो बेचारा का स्वचेतना में जौनी से ना जान पाओ था कि हमें नकोटत है का है हमारे बगल में के बैठल है कि पड़ोसी की है का नाम हो उ ना बता पाओ था काहे उ कोमा में हो। ठीक, उ का स्वचेतना का एग्जांपल हो गया। फिर ओकरे बाद देखा चौथा खत्म। फिर पांचवा, पांचवा का वाला कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन के कहा जाला जब जब का वाले शरीर कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिकीय संगठन कहा था ये कहा था कि शरीर जौन होले हमने कहा कोशिका से बनेले। कैसे बनेले कोशिका से बनेले। शरीर जो हमारी है क्या कोशिका से बनी है। तो देखिए हमको जब बताता है क्या है कोशिकीय संगठन कोशिका से बनी है तो ये हमको पता हो कहा कि शरीर हमारे कोशिका से बनेले। देखा कोशिका जौन होला कोशिका से का बनाला ऊतक बनाला, ऊतक से का बनाला अंग बनाला और अंग से का बनाला अंग तंत्र बनाला और अंग तंत्र से देखा हमारे इतनी बड़ी शरीर बना लिया। ठीक, तो ये हमें पता और ये बताओ था। फिर कोशिका संगठन क्या है शरीर से क्या होता है इंसान, इंसान का जो शरीर बढ़ता है इसी को क्या बोलता है कोशिका संगठन का एग्जाम्पल बता सकते हैं हम लोग। ये हमें इतना कुल पता चल गया। अब देखा लास्ट में हमें ये पता हो चाहिए जो सजीव होने उनने के कहा अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन सजीव के हैं हमें पता हो चाहिए। देखा कैसे पता हुई ये मन ही हम लोग जान जाए कि जैसे कैसे पता चली कि ये सजीव का एग्जाम्पल है मतलब हो कि ना हो। देखा ऐसे पता चली काहे से कि जौने जौने में अपवाद रही, मतलब जौने जौने में अपवाद रही मतलब मान ला क्यों हो क्यों कहा अपवाद मतलब हो क्यों का बहुत अच्छा हो हम कहती कहा कोनो इंसान हो बहुत अच्छा हो। ठीक, लेकिन ओकरे में एक बुराई है, लेकिन ओकरे में एक बुराई है मतलब का हो गाली देला। ठीक, उ का ऐसे मन अपवाद होला मतलब कुल चीज ठीक है लेकिन मन का एक अपवाद आ गया।
तो अपवाद आ जाएगी तो क्या बोले, सजीवों का अभिलाषणी गुण नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, सजीवों का अभिलाषणी गुण नहीं बोलते हैं। अब देखिए क्या क्या सजीवों का अभिलाषणी गुण होता है। पहला जो होता है हमारा चयापचय जो होता है, फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, कोशिकीय संगठन होता है, और तीसरा क्या होता है, चेतना जो होता है। यही क्या होते हैं, सजीवों का अभिलाषणी गुण होते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछ लेगा तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। हम आपको इतना पढ़ा दिए हैं और अगले लेक्चर में हम इस पे आगे पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद।